Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you direct and indirect speech. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है शी सेज आई एम हैप्पी। अब ये सेंटेंस जो है मैंने कल की वीडियो में भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं और आज फिर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। शी सेज आई एम हैप्पी, वो कहती है मैं खुश हूँ। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले ये जो वर्ड शी सेज है उसको हमने रखना है यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमें कॉमा मिला हुआ है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, उसको हटाकर उसको रिमूव करके वहां पे वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये जो हमें इन्वर्टेड कॉमास मिली हुई हैं उनको भी हटा देना है। और उसके बाद ये जो हमें सब्जेक्ट मिला हुआ है आई, वो चेंज हो जाएगा शी में, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में शी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमारा सब्जेक्ट आई है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल हो रहा है वो, अब क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट टू बी टेंस का सेंटेंस है, तो वो पास्ट टू बी टेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हैप्पी है वो हैप्पी ही रहेगा। तो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस था शी सेज आई एम हैप्पी, वो कहती है मैं खुश हूं। अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है शी सेज दैट शी वॉज हैप्पी, वो कहती है कि वो खुश थी। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस था जो मैंने आपको समझाया है। अब समझते हैं दूसरा सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है शी सेज टू मी आई एम सिक। अब यहाँ पे जो है सेज टू का जिक्र दिया जा रहा है, सेज टू। अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सेंटेंस सेज टू दिखा रहा है। अब इनको जब इनडायरेक्ट करेंगे तब जो हमारा सब्जेक्ट शी है उसको शी ही रखेंगे, और जो ये हमारे वर्ड्स हैं सेज टू वो कन्वर्ट हो जाएंगे टेल्स में। उनको हम इनडायरेक्ट करते वक्त सेज टू को हटाकर वहां पे वर्ड टेल्स का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मी है वो मी ही रहेगा। और यहाँ पे जो कॉमा मिली हुई है उसको हटाकर वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट आई है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में शी है, तो यहाँ पे भी शी आ जाएगा। और हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टू बी का है तो इनटू पास्ट टू बी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में शी सेज टू मी आई एम सिक, वो मुझसे कहती है कि मैं बीमार हूं। अब इसका इनडायरेक्ट बन गया है शी टेल्स मी दैट शी वॉज सिक, वो मुझे बताती है कि वो बीमार थी। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है महेश सेज टू अस आई एम एंग्री। महेश हमें कहता है कि मैं नाराज हूं। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी जो है सेज टू का जिक्र दिया जा रहा है। ठीक है, तो सेज टू जो वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। ठीक है, टेल्स में। तो महेश जो है नाउन है उसको महेश ही रखेंगे। अब यहाँ पे सेज टू आ रहा है, उसको हटाकर हमने जो है वर्ड टेल्स का इस्तेमाल करना है, और ये जो अस हमारा ऑब्जेक्ट है वो अस ही रहेगा। और उसके बाद ये कॉमा हटाकर हमें वर्ड दैट का इस्तेमाल किया गया है।
और उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमास है उनको हटाकर, और उसके बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट आय है वो महेश में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच महेश दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कन्वर्ट हो जाएगा महेश में, और ये क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट टू बी का है तो चेंज इनटू पास्ट टू बी। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट एंग्री है वो एंग्री ही रहेगा। तो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस था महेश सेज टू अस आई एम एंग्री। महेश हमें कहता है कि मैं नाराज हूं। अब इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया है महेश टेल्स अस दैट महेश वाज एंग्री। महेश हमें बताता है कि महेश नाराज था। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है दे से टू मी वी आर हंग्री। वो मुझे बताते हैं हम भूखे हैं। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दे लगा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट वो दे ही रहेगा। अब यहाँ पे से टू आ रहा है, और मैंने आपको इन सेंटेंस में भी बताया कि जब भी सेज टू या से टू आए तो डायरेक्ट जो हमारा सेंटेंस में मिला हुआ है उसको इनडायरेक्ट करते वक्त जो हमारा सेज टू या से टू आ रहा है उसको हटाकर हमें वर्ड टेल्स या टेल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे से टू को हटाकर हमने वर्ड टेल का इस्तेमाल किया है, और ये मी है जो मी ही रहेगा। और यहाँ पे कोमा दिया हुआ है उसको हटाकर वर्ड दैट का इस्तेमाल किया गया। इन्वर्टेड कोमास जो है खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट वी है वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच देने वाला दे है तो वी कन्वर्ट हो जाएगा दे में, और जो हमारा प्रेजेंट टू बी का सेंटेंस है वो चेंज इनटू पास्ट टू बी में चला जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट जो हंग्री है वो ऑब्जेक्ट हंग्री ही रहेगा। तो सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच का दे से टू मी वी आर हंग्री। वो मुझसे कहते हैं कि हम भूखे हैं। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया है दे टेल मी दैट दे वर हंग्री। वो मुझे बताते हैं कि वो भूखे थे। सो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है सेंटेंसेस की मदद से। और आप भी अपनी तरफ से ऐसे मजीद ऐसे सेंटेंस बनाएं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मश्क करें। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। थैंक्स।